ये पत्थर याद है ना बाबा जी की जंप शर्मा जी ने किस तरीके से दिखाई थी। मतलब इतना झूठ वूठ बोल जाते हैं। भालू भी आते हैं, लेपर्ड और वो तो चलो आ जाते हैं, हाथी, पर भालू तो इस जंगल में है ही नहीं। काढ़ा डेली पीती हूँ, कभी कभी मिस होता है। यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज ना मौसम अच्छा है और मेरा मन कर रहा था कि मोनी बाबा की गुफा की तरफ जाऊं। आधा तो स्कूटर लेके जाऊंगी, क्योंकि दिन में ना अगर मौसम ऐसा ही रहा और अगर ज़्यादा अच्छा रहा तो पैदल चली जाऊंगी पूरा, और थोड़ा सा कम अच्छा रहा तो वहाँ स्कूटर खड़ा करके आधे में और फिर आधे में पैदल चली जाऊंगी। ठीक है ना। बहुत दिन हो गए थे गए हुए, और थोड़ी थोड़ी वॉक भी शुरू। सर्दी गर्मी कम नहीं हो रही है, पहले सर्दी कम नहीं होती थी, अब गर्मी कम नहीं हो रही है। अभी मैंने बनाई है, ये है परमल की सब्जी। ठीक है। और काम मेरा सारा, खाना नहीं खाया है, दिया भी अभी नहीं खा रही है, रोटी खाएगी और मैं जा रही हूँ मोनी बाबा की केव में। देखो भाई, मुझे तो ना सब कुछ ब्राउन ब्राउन नजर आ रहा है। हल्की धूप है, बादल भी खूब हैं घने घने। ये देखिए, है सूर्य देव को छुपा रखा है बादलों ने। बारिश ना आए बस। सब कुछ बैग में रख, स्कूटर में रख दूंगी, आऊंगी फिर बिना उसमें बारिश के। हाथी जी के दर्शन नहीं होने चाहिए। आज मैं कह रही हूँ नहीं होने चाहिए, तो शायद हो जाए। सबसे पहले तो इसमें पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। ये दिया छोड़ती नहीं है तो 2 सेल, फिर भी जाम मिल गया। जाम भी तो नहीं मिलेगा, 2 सेल में तो हो जाता है, बहुत होता है पेट्रोल। और जब निकले हैं तो भरवा ही लेते हैं, फिर कभी कहीं और जाना पड़ जाएगा। ले, एक रह गया, अब तो पक्का भरवाना पड़ेगा। हर जगह, काना ताल में भी बहुत जाम बता रहे हैं सब। हर जगह जाम है, बताओ, हर जगह जाम है। छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई है ना। दिया बोलती है मम्मी ले चलो, मैंने कहा यहाँ के हालात देख ले तू, पहाड़ों पे भी क्या हाल होगा। मसूरी में सब बुरे हालात बता रहे हैं। जब तक बारिश अच्छे से स्टार्ट नहीं होगी ना, तब तक ये यात्राएं बंद नहीं होंगी, मतलब रुकेंगी नहीं। हेलो जी, कितना जाम लग गया। अरे बाबा, ये दिया की लापरवाही का नतीजा है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना फुटपाथ पे से भी आगे लगा लेते हैं लोग, मुझे पीछे नहीं लगाते हैं, वो प्रॉब्लम है। ये देखो, इसने कहाँ से रॉन्ग साइड से, हरियाणा नंबर है और लड़के भरे हुए हैं इसमें जवान। देखो कहाँ से ले जाएगा ये, कहाँ जाके रॉन्ग। ये ज्यादातर यंग बच्चे जो होते हैं ना, फिर इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। राफ्टिंग करने आते हैं ये, अब कहाँ घुसाएगा देखना, जाम लगा देगा आगे, और पहले ही जाम लग रहा है। अभी मुझे ये टेंशन हो रही है, मैं मोनी बाबा की केव वहां जाऊंगी तो वहां रोड पे भी जाम होगा। जैसे तैसे करके उतर आए, आदमी लोग ना हंसने लगे थे, बोला नहीं नहीं उतरना पड़ेगा भैया तेरे को। पर ये शॉर्टकट रास्ता है इधर से। अरे मुझे लग रहा है अपने घर को चलो, मोनी बाबा की गुफा में फिर हो आएंगे। फिर वही वानप्रस्थ वाली बात याद आ गई, जब वानप्रस्थ जाते थे ना, पैदल का रास्ता, पैदल का रास्ता। जैसे तैसे करके उतर आए, आदमी लोग ना हंसने लगे थे, बोला नहीं नहीं उतरना पड़ेगा भैया तेरे को। आज जल बहुत कम है। मुझे लग रहा है इस रोड पे काफी भीड़ होगी। चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या ठंडक मिलती है सच में इस रोड पे आके ना, सही में आनंद आ जाता है। कितने दिन हो गए मुझे इधर वॉक पे आए हुए।
मेरे ना, और कहीं अभी गर्मियों में ना, अब तो थोड़े गर्मी पड़ रही है तो पत्ते वैसे हो गए हैं, थोड़े जले जले भी है ना, और थोड़े झड़ रहे थे, बीच में झड़े हैं, काफी हवा चली है, आंधी चली है, नहीं तो इतना घना लगता था। पैदल यात्रा अगर इस साइड से आप करने जाओ कि इस साइड से पैदल जाएंगे, तो उस साइड से आते आते ना इतनी देर हो जाती है कि, और उधर इतना जाम तो देख लिया आपने। मतलब पैदल उतर जाना और पैदल आना ही सेफ है। कितना अच्छा लग रहा है बीच बीच में चलाते हुए, आगे पीछे अभी तो कोई भी नहीं है। भाई साहब सुबह पानी पिला रहे हैं, सुबह वॉक करने आते हैं, अब पानी पिला रहे हैं, कह रहे पैदल यात्री आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। हमारे यहाँ पता है क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जहाँ पानी आता है, हमारे वहाँ पे दिल्ली में लोग जेठ के महीने में वैसे पानी का इतना पुण्य करते हैं, वहां जो पानी आता है पानी बंद कर देते हैं कि हाँ तुम नहीं भर लिया, हो गया बस काम। मतलब अपनी अपनी पूर्ति लगी रहती है सबको कि हम भरेंगे, हम भरने के बाद भी पेट नहीं भरता। मतलब भरने के बाद बंद पड़े रहने दो, क्यों दूसरा भर रहा है। इतनी लोग ऐसे हो गए हैं ना अपना भरने के बाद भी उनको ये नहीं है कि दूसरा क्यों भर रहा है, ये प्रॉब्लम है उनको। अरे अपना भर लिया, खत्म भाई, दूसरे को भरने दो। मुझे तो ना राइड करके इतना आनंद आ रहा है, पूछो मत। ओहो, ऐसा मन, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जन्म जंगल में रहने के लिए ही हुआ है एक अलग ऊर्जा का वो ना संचार होता है जिसको कहते हैं ना। ये थोड़ी सी कड़ी चढ़ाई, थोड़ी नहीं बहुत कड़ी चढ़ाई है। देखो यहाँ पे गाड़ियों की संख्या कितनी है, तो लोग पैदल उतर भी रहे हैं और यहाँ से पैदल जा भी रहे हैं। आज मुझे ऋषिकेश से ही सब लोकल मिल गए हैं IDPL से, और आज ये मोनी बाबा के ही होके आए थे और मोनी बाबा के मुझे याद कर रहे थे, और आज मैं आ गई ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हम आपको देखते हैं बहुत। तो सब आप IDPL से सब? अच्छा जी, ऋषिकेश में रहते हैं, गंगानगर में। गंगानगर में, अच्छा जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपसे ब्लॉग से हम, क्योंकि अपना हम काशीपुर में मैं जॉब करता हूँ, हाँ हाँ, तो हम लोग क्या है कि ऋषिकेश का टच लेना होता है, तो फिर आपके ब्लॉग से हम जुड़े हुए हाँ थैंक यू। हम पूरे वो वही घूमते हैं कह रही कि बाबा जी से जाके बहुत बातें करके आए। मोनी बाबा नहीं है ये, बाबा जी के शिष्य हैं, पर कह रहे आज आपकी याद आ रही थी, तो जहाँ मेरी याद आ रही थी मैं पहुंच गई वहाँ पे अगर घर से पैदल चल के आती ना तो सांस नहीं चढ़ते, थोड़े तो चढ़ेंगे पता है वहाँ ना गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं, तो इसलिए वहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, इसलिए रश है। यहाँ पे नहीं मिलेगा यहाँ पे जो लोग यात्रा के लिए जाएंगे या फिर मोनी बाबा के पास आएंगे तभी मिलेगा। मेरा मन था आज चलो भैया बाबा जी गुफा में थोड़ी देर बैठ के आए। अभी तो इस जंगल में मैं ही हूँ। यहाँ अगर लेपर्ड पानी पीने आ जाएगा तो शायद दिख जाए, तो उसका भी टाइम नहीं हुआ, अभी 11 बजे हैं, 2 बजे के करीब आता है। हम हैं, जंगल है और आप हो और कैमरा है बस कोई नहीं है इधर। पहले मुझे इतना डर लगता था, इधर लोग ऊपर से आ रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। उतर के आ रहे हैं, इनकी हालत खराब है। उतर के आने वालों की सच में हो जाती है, और क्योंकि ये जो रास्ता है ना बड़ा वैसा है, बिल्कुल ना, अगर बारिश नहीं हो रही ना तो एकदम उजाड़ सा होता जा रहा है। अगर बारिश अभी नहीं हुई तो बिल्कुल ही, ये तो हरे पत्ते आपको 2-3 दिन की जो बारिश हुई है ना, जैसे कल हुई है, परसों हुई है, उसकी वजह से थोड़े धुले हुए और वैसे नज़र आ गए। ये पता नहीं बच्चे जा रहे हैं या आ रहे हैं। किसी ने ना एक वीडियो बनाया हुआ, एक और खाने वाली शायद आंटी बैठती है, एक तो पीछे बैठती है, किसी यूट्यूबर ने बनाया हुआ।
इतने जंगल में आप रह लेती हो आंटी, यहाँ तो भालू भी आते हैं। अरे मैंने रास्ता पहचान लिया, मैंने कहा तो नीलकंठ का पैदल रोड है। मतलब इतना झूठ वूठ बोल जाते हैं। भालू भी आते हैं, लेपर्ड और वो तो चलो आ जाते हैं, हाथी, पर भालू तो इस जंगल में है ही नहीं, वो कुछ भी। और आप कैसे रह लेते हो? हाँ हाथी और लेपर्ड होते हैं, लेकिन वो ये लोग टाइम से चले जाते हैं तो आते नहीं उतनी जल्दी। भालू भी बता दिया, भालू तो खाने पे अटैक जरूर करता है। तो सारी लेडीज आ रही है, ग्रुप होगा ना, पीछे होंगे। आप पैदल गए कल? और पैदल आप बच्चे भी हैं अकेले? आपकी पूरा परिवार गया था आपका? तो आप लेडीज तो पैदल चढ़ी फिर पैदल आई? गाड़ी से गए और पैदल आए। अच्छा, ऐसे में लोग आते हैं ना तो डर भी नहीं है, अकेले आप जा सकते हो, है ना। कोई ना कोई तो मिल जाएगा। देखो थके हारे यात्री जो है ना, इस बार अभी ना मौसम ऐसा लग रहा है लेकिन गर्मी बहुत है, तो गर्मी से दुखी होके ना ऐसे रोड पे ही बैठ रहे हैं। वो मेरे से कह रही हैं ऐसी वीडियो बनाने आई हो या घूम वो करने आई हो, आती हो? मैंने बोला आती हूँ भाई। वीडियो बनाती हूँ, आती भी हूँ। उनको लग रहा है कि नहीं आ सकते होंगे। एक बात बताऊं, आजकल शहर में लेडीज ना फिटनेस के लिए वो करती हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, ट्रैक कर लेती हैं। गांव में उल्टा हो रहा है आजकल, गांव में आलसी हो रही हैं, गांव के ऊपर पूरा बॉलीवुड का प्रभाव आ रहा है। फिर भी कुछ काफ़ी हद तक बचा हुआ है, पर शहरों में थोड़ी फिटनेस वो हो गई है तो वो ट्रैकिंग के तरीके से कर लेती हैं। ये बाबा जी का विश्राम का टाइम होगा, फॉरेस्ट वाले उजाड़ गए हैं तो वो गुफा में शायद करते होंगे विश्राम। ये थकान जो होती है ना, ये मौसम की वजह से ज़्यादा होती है। जब गर्मी पड़ती है ना तब हालत ख़राब होती है। आज आप याद कर रहे थे ना, मिलने आए थे कोई? तेरे को कैसे पता लग गया? है ना। देखा, अब मुझे भी पता लग जाता है। वो मुझे मिल गए थे नीचे जाके। इतनी ऊर्जा है इस गुफा में। हाँ अब तो हवा भी चल गई, देखो बाहर निकलते ही एकदम शांत मन हो जाता है अगर यहाँ बैठो तो। पर पता है बाबा जी वही कह रहे हैं, कह रहे तुम लोग आए थे, तुम तो बैठ जाते हो अंदर आके। कह रहे और लोग आते हैं वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं, तो आके ना आप गुफा में बैठिए, फिर बेशक से चले जाइए। 15 मिनट 10 मिनट जितनी देर बैठा वहाँ बैठिए। वो बहुत बड़े सिद्ध योगी का स्थान है वो। अब मैं जब आती हूँ ना यहाँ जरूर आती हूँ। ये मोनी बाबा जी ने ही बनाया है। यहाँ जो झरने के पास आके बैठने का मन करता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। अभी बारिश नहीं हो रही है ना तो ये छोटा सा ही है, ऊपर पेड़ों का पानी जो आता है, और बारिश हो जाएगी तो, और यही आवाज कितनी अच्छी लग रही है ना। सब वो लोग भी आ गए थे ना तो बाबा जी थोड़े पूजा पाठ में थोड़ा लेट हो गए, और अभी कह रहे कि सुबह लेट हो गया काफ़ी क्योंकि ना कई बार लोग सुबह से आके घूमते हुए आते हैं तो बैठ जाते हैं, तो अभी अपना काम धाम कर रहे हैं। ये पत्थर याद है ना बाबा जी की जंप शर्मा जी ने किस तरीके से दिखाई थी, जैसे ऊपर से ही मारी हो डायरेक्ट नीचे। अमरूद का पेड़ है। बाबा जी को मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि पहले ही लोग, ये नींबू है, हाँ कितने सारे नींबू लगे हुए हैं, क्योंकि पहले ही लोग काफ़ी बैठ के गए हैं, तो अपनी उनकी भजन वगैरह भजन करने का टाइम होगा, है ना। काहे को जो रहते हैं सन्यासी, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैंने बाबा जी को दुखी ना करने का निर्णय लिया है। वो मैंने थोड़ी देर वेट किया बाहर, पर वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भला यही है कि अपने उनको ध्यान करने दीजिए, उनको डिस्टर्ब ना करें। कह रहे आओ,
हफ्ते 10 दिन में आओ, बैठो, ध्यान करो और चले जाओ। ये बात ठीक कही है उन्होंने। पापा जी डराते हैं सबको, कह रहे हैं बुक करे कितनी दूर है, कह रहे बहुत दूर है। मैंने कहा धीरे धीरे आराम आराम से पहुंच जाओगे। वैसे तो जवान बच्चे हैं, पूछना भी नहीं चाहिए। अभी तो शुरू भी नहीं हुई चढ़ाई, अब शुरू होगी। उसी में कह रहे हैं हट्टे खट्टे हैं और तगड़े, जैसे जिम वाले बच्चे होते हैं। कई लोग ऐसे कि मोनी बाबा की गुफा है और रुकने आ जाए, जब मतलब बाबा जी की जगह ही नहीं है। तोड़ दिया उन्होंने पूरा। एक ही जना उस गुफा में बाबा जी के लिए, वो फॉरेस्ट वाले बोल के गए हैं कि आपको उसकी क्या जरूरत है, आप तो अकेले रहते हो। तो पहले तो गुफा में ही रहते थे, तो आप गुफा में रहिए। तो इसीलिए सारा का सारा एरिया साइड का तोड़ दिया, क्योंकि पक्का बन गया था ना। धीरे धीरे यात्रा वाले लोग आ रहे हैं, पहले बीच में रेस्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। रुकने वाले लोग होते हैं ना ये। अगर सुबह 7 बजे यहाँ से चला जाए ऊपर, तो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, 2.5 घंटे लगेंगे ऊपर। उतरते समय मेरे को फीलिंग आ रही है कि मेरे को नी कैप की और स्टिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ढलान बहुत है। और ऊपर से जहाँ से उतरते हैं ना, एक बार तो मैं और शर्मा जी इतना भाग भाग के उतरे थे, दौड़ दौड़ के। पैरों में तो दर्द हुआ था, उनको तो फीवर चढ़ गया था। मेरे पैरों में दर्द था, मुझे फीवर नहीं चढ़ा था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी शर्मा जी। तो वो, और अब तो घुटने में तो है तो थोड़ी सी, कभी और खींचना जाए तो नी कैप से और स्टिक से आया जा सकता है, अगर जाम से बचना हो तो। ये जो देखिए कितनी गाड़ियां आ रही हैं इस रास्ते पे। आप सोच सकते हैं कि फिर मेन ऋषिकेश में मैंने दिखाया ही है, दोनों तरफ का दिखा दिया आज है, कितना भयंकर जाम होगा आज। हेलो, ये क्या हुआ? जब गई थी, जब इतना फुल भरा हुआ था यहाँ से, और अब गए तो एक्चुअली ना वो जीप खड़ी होती है ना जाने वाली, कोई नीलकंठ जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है, तो उस टाइम भरा रहता है यहाँ सब कुछ। और अब आए हैं दोपहर में, लोग गायब हो गए, तितर बितर हो गए। आते तो पहले वहाँ शिकंजी देख ली थी, तो शिकंजी बनाई मैंने, खांड ला रखी है और रोटी तैयार कर ली है। 2 रोटी खाए, कभी 3 की भूख लगती है गले में ना, फिर लाइनें आ, वो कहते ना शर्मा जी दिखाते थे जॉ लाइन फिर आने लगी है। वहाँ पे 50 रुपए की या 30 रुपए कितने की शिकंजी देती है। मैंने कहा अपने घर ही चल के पी लेना, 2 कदम में घर है, और घर का भी रहेगा, खांड भी डालेंगे देसी, सही पानी भी होगा, सब कुछ होगा, घर से पी लो भैया, वही ठीक है, और सस्ती भी पड़ेगी। आज ना घाट पे चली गई, और घाट पे जाने के बाद फ़ोन से गंगा जी की रिकॉर्डिंग की, क्योंकि पास में काफ़ी लोग थे, आज यहाँ भी बहुत भीड़ है। तो मैंने ना खाली सिर्फ गंगा जी की रिकॉर्डिंग की है, और वैसे कुछ बोला नहीं था, नहीं तो जाने का मन था, पर क्योंकि घर पे ही कह दूँ बहुत बहुत भीड़ होती है। आप अगर मोनी बाबा की गुफा में जाए ना, आज बाबा जी ने भी मेरे को बोला, जब मैं बैठ गई थी, कह रहे थे बैठना है तुमको। मैंने कहा बाबा जी मैं बैठूंगी। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और फिर मैं बंद करके बैठ गई उसको। ऐसे ही वशिष्ठ गुफा में भी किया था, बंद कर, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। तो आप ऐसी जगहों पे जाते हैं ना, अब हम चलो हमने उस टाइम यूट्यूब पे वीडियो डाला था, मेरी स्थिति वो नहीं थी, पर शर्मा जी की तो थी। हम थोड़ा खेलने भी गए, वो ध्यान की बातें भी करते थे, अध्यात्म में। मैं थोड़ा फिटनेस के, ट्रैकिंग के उसमें रहती थी। लेकिन आप जाए ऐसी जगह पे, तो वहाँ जाके वो कहते हैं मेरे पास बेशक से मत आओ। देखो आजकल गुफा में मतलब लोग आने नहीं देते हैं कि बिना उसकी परमिशन, वो कहते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य है कि वो कह रहे हैं कि आप जाके वहाँ बैठिए, ध्यान कीजिए, और कम से कम 10-15 मिनट ध्यान लगाइए, आंख बंद कर लीजिए। जो नहीं करते हैं तो वो ध्यान तो नहीं बोल सकते उसको, तो बैठ जाइए, आंख बंद करके बैठ जाइए, फील करिए, उस ऊर्जा को फील करने की कोशिश कीजिए, आपको होगी। और वाकई ऐसी ऐसी जगहें बहुत हैं। यहाँ तो मैं जाती रहती हूँ, अद्भुत अनुभव। आज तो बहुत ही मतलब अनुभव तो क्या कह सकते हैं, पर अलग अलग अनुभव हुआ, एक अलग अलग ऊर्जा, जैसे मतलब सब कुछ अपने पास खींच रहा है, इस तरीके की फीलिंग थी। तो आप जाएंगे ना, फील करेंगे तो बहुत कुछ है। और ट्रैफिक भी आपने देख लिया कि कितना ट्रैफिक था, कितनी मारामारी हो जाती है। वो ट्रैफिक तो अब नॉर्मल बात हो गई है। तो
मेन पर्पस यही है कि ऋषिकेश में अगर ऐसी गुफाओं में जाएं तो बैठिए 10 मिनट। बेशक से आप संत अगर जैसे लेट हो गए थे वो, तो संतों के पास ना बैठ के उनका टाइम ना ख़राब कर, या तो सुबह सुबह ना जाएं, बाद में जाएं, और जाएं तो फिर जाके उस स्थान पे ज़रूर बैठिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।